गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 4 सोच अपनी अपनी। बच्चों, यह एक चित्र पाठ है। चित्र को देखकर हमें समझना है, इसको चित्रपाठ कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम चित्र को देखते हैं। चित्र को ध्यान से देखो। बच्चों, यह चित्र को आप ध्यान से देखो। आपको क्या क्या चित्र में दिखाई दे रहा है? तो यह चित्र एक छोटा सा गांव का है। यह चित्र एक छोटा सा गांव का था, એટલે નાનું અમથું ગામડું છે। देखो बच्चों, पर्वत के ऊपर आकाश में सूरज दादा निकले है। ऊपर पर्वत के ऊपर आकाश में सूरज निकला हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सुबह का समय है। यानी यह चित्र सुबह का है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। ऊपर आकाश में पक्षियों उड़ते दिखाई दे रहे हैं। सुबह का चित्र है, यानी पक्षी दाना चुगने के लिए अपने अपने घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे अपने गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक बाजू में आप देख सकते हैं, चरवाहा अपनी गाय को लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है। रास्ते के नज़दीक एक बगीचा है। रास्ते के दूसरी ओर एक बगीचा का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। 2 लड़कियां तितलियां के पीछे दौड़ रही है, भाग रही है। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भाग रही है और लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण यह दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। यह दृश्य, यह सभी घर, मंदिर, बगीचा उसके कारण बड़ा ही सुंदर लगता है। चलो आगे देखते हैं। चित्र के आधार से कई प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो बच्चों, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। घर के पीछे नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो आप चित्र देखकर गिन सकते हैं कि चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो के तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो बच्चों, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। सोचकर बताइए, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे सोचते होंगे कि गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर जाएंगे या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेंगे? चरवाहे यह सोचता है कि हम गाय को चराने के लिए कहाँ जाते हैं, नदी की ओर जाए या जंगल की ओर? हमें गाय को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर की रोटी हम कहाँ खाएंगे और शाम को कब लौटेंगे? यह चरवाहे सोचते हैं। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो बच्चों, सूरज निकलने पे चिड़िया दाना चुगने निकल पड़ती है। चरवाहे गायें चराने निकल पड़ते हैं और किसान अपनी खेत में काम करने निकल जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। पूरा संसार चेतना से भर जाता है। सभी सूरज निकलने पे अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तुम बगीचे में होते तो क्या करते?
तो रंग बिरंगी फूलों की जी भरकर देखता। रंग बिरंगे बगीचे में हमें कई सारे फूले दिखाई देते हैं जो रंग बिरंगी होते हैं। फूलों की सुंदरता दिखता, झूले पर झूला झूलता और रंग बिरंगी तितलियों देखकर खूब खुश होता। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? किसान के पीछे कुत्ता जा रहा है, वो कुत्ता क्या सोच रहा होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा? એટલે કિસાનની पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता सोचता है कि यह कहाँ जा रहा होगा। मैं इसके साथ जाऊँगा या नहीं, मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा। कुत्ता सोच रहा है कि क्या मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा तो मुझे खाने के लिए खाना मिलेगा। मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। क्या सोचता है? मुझे खाना मिले या ना मिले, मैं उस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। कुत्ता यह सोचता है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यह चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार से हमें प्रश्नों के जवाब लिखना है। तो बच्चों, यह चित्र देखकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है ने? तो कि यह चित्र में व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। बच्चों, यह भी एक वार्ता ही है। आपने बंदर और टोपी वाले की वार्ता तो सुनी होगी। उसके आधार से हमें यह प्रश्नों के जवाब लिखना है। तो कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा चित्र, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर कौन है? तो कि पेड़ के ऊपर बंदरिया यानी बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो कि बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। व्यापारी के पास टोपी लेकर सब बंदर ने टोपियाँ पहन ली। व्यापारी ने क्या किया? तो कि व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। अब बंदरों के पास टोपी कैसे लिया जाए? तो व्यापारी को एक युक्ति सूझी। उसने जो टोपी पहनी थी वो टोपी उतारकर उसने ज़मीन पर फेंक दी। तो इसी तरह व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी? बंदरों ने टोपियों को क्यों फेंक दी? तो कि बच्चों, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। सब बंदर ने व्यापारी की नकल की। व्यापारी ने अपने माथे से टोपियाँ उतारकर नीचे फेंक दी, तो बंदरों ने भी टोपियाँ नीचे फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारिया सभी टोपियाँ नीचे से बटोर रहा है। व्यापारिया सभी टोपियाँ नीचे से झाड़ के नीचे से बटोर रहा है यानी भेगी कर रहा है। नीचे दिए गए चित्र के आधार से 5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार से 5 वाक्य लिखिए। तो यह चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक पौधा है, एक लड़का और लड़की है, फिसल पट्टी है और उसके पीछे एक सीढ़ी है। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है। हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसल पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश हैं। इस तरह हमें चित्र का वर्णन करना है। तो बच्चों, यह हुआ एक चित्रपाठ। चित्र के आधार से हमें प्रश्नों के उत्तर भी दिए और
समझे भी है। आभार।